आप सबका आपके अपने YouTube चैनल की कथा टीवी पर मैं मीनू शर्मा स्वागत करती हूँ। सभी को मेरा राधे राधे। और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फागुन महीने की पूर्णिमा किस दिन है, क्योंकि इस बार फागुन पूर्णिमा पर कई शुभ योग बन रहे हैं और अशुभ योग भी बन रहे हैं। तो उन सब के बारे में भी हम आपको बताएंगे और साथ ही आप जानेंगे कि स्नान दान और व्रत के मुहूर्त के बारे में। तो हो सके तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। देखिए, फागुन पूर्णिमा को बसंत पूर्णिमा या फिर डोल पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। अब क्योंकि यह फागुन महीने की पूर्णिमा है तो इस दिन होली का त्योहार भी मनाया जाता है, होलिका दहन किया जाता है। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के पूरी विधि विधान से पूजा करने से उनकी असीम कृपा प्राप्त होती है। और देखिए, पूर्णिमा तिथि पर चंद्रमा देवता की भी पूजा की जाती है। कहा जाता है कि इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से युक्त होते हैं, इसीलिए इस दिन चंद्रमा देवता की पूजा करने से कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है। तो देखिए, जो फागुन पूर्णिमा की तिथि है वो इस बार प्रारंभ होगी 13 मार्च गुरुवार को सुबह 10:36 पर और समाप्त होगी 14 मार्च शुक्रवार को दोपहर 12:23 पर। अब क्योंकि पूर्णिमा तिथि 2 दिन है, यानी कि गुरुवार को भी और शुक्रवार को भी, तो देखिए 13 मार्च गुरुवार को पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा, सत्यनारायण भगवान का व्रत रखा जाएगा। क्योंकि पूर्णिमा के व्रत में तो रात्रि में चंद्र देवता का अर्घ देकर यह व्रत का पारण होता है और सत्यनारायण भगवान के व्रत में दोपहर में कथा पढ़ी जाती है या सुनी जाती है। जो स्नान दान की पूर्णिमा होगी या फिर जिस दिन रंग भरी होली खेली जाएगी वो होगी 14 मार्च शुक्रवार को। इसी दिन साल का पहला चंद्र ग्रहण भी लग रहा है। तो देखिए, 13 मार्च गुरुवार को यानी कि जिस दिन पूर्णिमा और सत्यनारायण भगवान का व्रत रखा जाएगा या फिर होलिका दहन किया जाएगा, तो उस दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:41 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:31। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 5:04 से लेकर 5:52 तक। अब देखिए, इस दिन भद्रा भी लग रही है और भद्रा का समय बहुत ही अशुभ माना जाता है, जो कि सुबह 10:35 से रात को 11:26 तक रहेगा। और क्योंकि इस बार भद्रा का वास पृथ्वी लोक पर है तो इसीलिए आप इस समय में कोई विशेष पूजा पाठ मत कीजिएगा, ना ही कोई शुभ कार्य शुरू कीजिएगा। और क्योंकि इसी दिन होलिका दहन भी किया जाएगा तो वो भी भद्रा की समाप्ति के बाद ही किया जाएगा। और इस दिन राहु काल का जो समय होगा वो होगा दोपहर 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक और यह समय भी बहुत ही अशुभ माना जाता है। और अगर अब हम इस दिन के पूजा मुहूर्त के बारे में बात करें तो देखिए, सुबह जो पूजा मुहूर्त होगा वो होगा 5:02 से लेकर 6:33 तक और शाम को पूजा का मुहूर्त होगा शाम 6:26 से लेकर 6:50 तक। अब क्योंकि जो भी लोग पूर्णिमा का व्रत करेंगे तो वे चंद्रमा देवता को अर्घ्य देकर अपने व्रत का पालन करेंगे। तो ऐसे में इस दिन चंद्रोदय का जो समय होगा वो होगा शाम 5:54। इस समय के बाद आप कभी भी चंद्रमा देवता को अर्घ्य दे सकते हैं। और अब अगर हम 14 मार्च शुक्रवार की बात करें, यानी कि फागुन पूर्णिमा के स्नान दान वाले दिन की, तो देखिए इस दिन पूजा का जो मुहूर्त होगा वो होगा सुबह 5:20 से लेकर 6:32 तक और इस दिन अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 12:12 से लेकर 12:59 तक और राहु काल का समय रहेगा सुबह 10:30 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक। देखिए, पूर्णिमा के दिन स्नान दान का बहुत अधिक महत्व है, इसीलिए इस दिन सुबह किसी पवित्र नदी, तालाब या कुंड में हो सके तो स्नान करिए, नहीं तो अपने नहाने के जल में ही गंगा जल मिलाकर जरूर स्नान कीजिए। और फिर पूर्णिमा का व्रत रखने वाले भक्तों को स्नान करके उपवास रखने से पहले संकल्प लेना चाहिए और फिर रात्रि में चंद्रमा देवता की पूजा करके उन्हें अर्घ देकर ही अपने व्रत को खोलना चाहिए। देखिए, अगर हम फागुन पूर्णिमा की बात करें तो नारद पुराण के अनुसार फागुन पूर्णिमा को लकड़ी
मूंगफली और उपले एकत्रित करके हवन करना चाहिए और उसके बाद होलिका में विधि पूर्वक अग्नि प्रज्वलित करके उसकी परिक्रमा करनी चाहिए। और साथ ही मान्यता तो यह भी है कि इस दिन महालक्ष्मी जी को इत्र और सुगंधित धूप अर्पित करनी चाहिए। ऐसा करने से घर में माँ लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। और यदि फागुन पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी को 11 कोढ़ियाँ अर्पित की जाए, उनकी प्रतिमा के समक्ष 11 कोढ़ियाँ चढ़ाकर अर्पित की जाए और हल्दी का तिलक किया जाए तो ऐसा करने से घर में सुख संपदा बनी रहती है। तो उम्मीद है वीडियो में दी जानकारी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। और हमारे चैनल पर फागुन मास महात्म्य की कथाएं भी डेली सुनाई जा रही है। तो अगर आपको ऐसी कथाएं सुनना पसंद है तो एक बार चैनल पर विजिट करके उन कथाओं को जरूर सुनिएगा।